जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को जय गुरु जी प्राची आंटी एंड गौरव अंकल जी को एंड थैंक यू सो मच मेरे सत्संग को हमेशा टाइमली अपलोड कर देने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संडे के दिन मैं आज ये मंडे है जिस दिन मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संडे से मैं अपने सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कुछ भी हुआ। संडे को जब मैं सत्संग सुन रही थी तो जैसे मेरा रूटीन है कि डेली जो सत्संग सबसे पहले सामने आता है, जितनी बार भी मैं यूट्यूब ओपन करूँ या जितनी बार भी मुझे टाइम मिले सत्संग सुनने का, तो जो फर्स्ट सत्संग सामने आता है मैं उसको सुनती हूँ पहले। तो मैंने जब क्लिक किया उस पे कैप्शन लिखा हुआ था कि इस सत्संग को सुनकर तेरी सारी टेंशन जो है ना खत्म हो जाएगी। और मैंने उस पे क्लिक किया तो वो एक्चुअली में कोई सत्संग नहीं था। वो एक गुरुजी का शब्द था, हुन छड़ टेंशन। ये शब्द मैंने पहली बार सुना था और अब मुझे नहीं पता था इस टाइप का कोई शब्द है गुरुजी का कि हुन छड़ टेंशन, इस तरह का मुझे पूरा नहीं याद है। क्योंकि मैंने कभी इससे पहले ना सुना था, ना कभी देखा था। तो मुझे लगा अच्छा ये तो शब्द है और मैंने उसको स्क्रॉल कर दिया। मतलब मुझे लगा था सत्संग नहीं है, और मैंने उसको हटा दिया। नेक्स्ट सत्संग मैंने सुना, उसके बाद शाम को जब मैंने फिर से यूट्यूब ओपन किया, जो फर्स्ट सत्संग सामने आया मैंने उसको फिर से क्लिक किया। अब उस सत्संग में एक आंटी बता रही थी कि गुरुजी महाराज ने उनको टेलीपैथिकली ये बताया कि अम, कि मतलब उनकी लाइफ से जो प्रॉब्लम चल रही थी कि उसमें उनको बिल्कुल भी किसी चीज़ की परेशानी नहीं लेनी है या चिंता नहीं करनी है। और बार-बार गुरुजी उन्हें एक ही शब्द सुनवा रहे थे कि हुन छड़ टेंशन। और ये शब्द जब मैंने उनके मुँह से सुना और मुझे तब समझ में आया कि गुरुजी महाराज ने ही ये शब्द मुझे भेजा था कि मैं इसको सुनूँ और बेफ़िक्र रहूँ। और वो मैंने सुना नहीं, क्योंकि गुरुजी महाराज भी जानते हैं कि ये सबसे पहला जो है होता है वही सुनती हैं। तो आई एम सॉरी गुरुपा, मुझे लगा था कि कोई शब्द होगा मैं तभी उसको सुनूँगी। ओह सॉरी, कोई सत्संग होगा, और मैंने शब्द था इसलिए उसको हटा दिया, सत्संग पे स्क्रॉल कर लिया। लेकिन अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और ये मैसेज देने के लिए भी कि आप हैं मेरे साथ हमेशा और मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके उस मैसेज ने, उस शब्द ने मुझे अच्छे से समझा दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी महाराज हर चीज़ जानते हैं, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे लोग आस-पास हैं या क्या आप करना चाह रहे हो, क्या आपकी ख्वाहिशें हैं, क्या आपके ड्रीम्स हैं। गुरुजी महाराज को सब कुछ पता है। और गुरुजी महाराज मुझे हमेशा एक मैसेज हर सत्संग में मुझे एक चीज़ तो कॉमनली सुनवाते हैं कि तुझे परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ हो नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं रहा। बहुत कुछ चल रहा है, तेरे लिए बहुत अच्छी प्लानिंग है, तेरे लिए बहुत अच्छा मैंने सोचा है और जो मैं तुझे दूँगा वो परमानेंट होगा। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारी टेलीपैथिकली भी और सत्संग के थ्रू भी सुनवाया। और मतलब बहुत सारी पोस्ट भी इस तरह की गुरुजी महाराज दिखाते हैं जहाँ पे अ, जैसे कोई मतलब मिनिएचर वीडियोस जो आजकल लोग बनाते हैं उसके थ्रू भी बहुत सारी गुरुजी महाराज मैसेज देते हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। और अ, तू अपने आप को ऐसे अकेला समझती है या तुझे लगता है कि तेरा कोई नहीं है या हर प्रॉब्लम में तूने अकेले अकेले ही करना है सब कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे से आगे रास्ते तेरे लिए बनते चले जाएँगे। अ ऐसे ही संगत जी, मैं कल अपनी बालकनी में मॉर्निंग में आई और मैं मतलब कुछ सोच रही थी खड़ी हुई बाहर। एंड तभी मैंने देखा कि 2-3 वाइट कलर की बटरफ्लाई एंड फेदर्स मेरे सामने ही फ्लोट होते हुए आसमान से गिरे और बटरफ्लाई उड़ के गई। तो गुरुजी महाराज ने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, क्योंकि लाइफ इस टाइम ऐसे मोड़ पर है जहाँ पे
चीज़ें बिल्कुल भी मुझे क्लियर नहीं है। मुझे नहीं पता गुरुजी क्या प्लान कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, लेकिन डेफ़िनेटली इतना तो मैं श्योर हूँ कि गुरुजी बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ वो बड़ा मेरे लिए प्लान कर रहे हैं और वो मुझे समझ में भी आ रहा है, बट कहते हैं ना, जब तक गुरुजी कहते हैं जब तक चीज़ें कंप्लीट ना हो जाएँ तब तक तुम उसको डिस्क्लोज़ नहीं करा करो। क्योंकि वो ब्लेसिंग्स होती हैं, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बट एक एश्योरिटी आ गई है और एक जो बेचैनी थी मेरे अंदर वो ख़त्म हो चुकी है। मुझे गुरुजी महाराज ने बहुत-बहुत शांत भी कर दिया है, ये मैंने पहले भी शेयर किया था आप सबसे। और जो एक अंदर बेचैनी रहती थी ना कि क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज़ें माइंड से ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि समझ में आ गया है कि सब कुछ करना कराने वाले वही हैं। और उन्होंने बताया बहुत बार मुझे सत्संग में कि जो कुछ भी तेरी लाइफ़ में हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ, जो जैसी भी चीज़ें चल रही हैं वो मैं ही कर रहा हूँ और तुझे परेशान नहीं होना है और तू मेरी हर टेस्ट में पास हो गई है। इसके साथ-साथ गुरुजी महाराज ने एक बहुत बहुत प्यारा मैसेज दिया कि मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूँगा। मैं हमेशा-हमेशा तेरे साथ रहूँगा, तू मुझे बस पुकार लेना। और एक मैसेज यूट्यूब सॉरी फ़ेसबुक पे भी स्क्रॉल करते हुए मुझे मिलता है हमेशा। आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि तुझे जब भी लगे कि तू अकेली है, तू बस मुझे एक आवाज़ लगा देना और मैं तेरे पास तुरंत आ जाऊँगा। तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज इतने प्यारे-प्यारे मैसेजेस देने के लिए और इतना एश्योर करने के लिए कि मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ। आप हमेशा, हमेशा, हमेशा मेरे साथ हैं, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। और गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे बताया कि जितना भी ब्लैक मैजिक तेरे ऊपर किया गया था, वो मैंने सब कुछ वापस उन्हीं के ऊपर भेज दिया है। अब संगत जी इसका प्रूफ़ ऐसे मुझे मिलता है कि वैसे तो गुरुजी की किसी ब्लेसिंग का कोई प्रूफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भगवान है और लेकिन हम इंसान हैं तो हमें लगता है कि हमें कैसे पता लगेगा। अब संगत जी जो घर में अशांति का माहौल था बहुत ज़्यादा, ख़ासकर सैटरडेज़ में एंड अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन बहुत-बहुत घर में कलेश हुआ करते थे। आज मैं मुड़ के देखती हूँ तो वो सब चीज़ें धीरे-धीरे मेरी लाइफ़ से चली गई। एक शांति है घर के अंदर, भले ही वो शांति वो खुशी वाली अभी नहीं है, एक मतलब कहते हैं ना कि मतलब खामोशी जिसे कहते हैं कि, है ना? लेकिन वो स्ट्रगल नहीं रहा, वो संघर्ष खत्म हो गया, जहाँ पे चीखना-चिल्लाना बहुत ज़्यादा हर रोज़ का, हर पल का। और मुझे पता है कि गुरुजी महाराज ने उसको इतना कम कर दिया है कि बहुत कम कर दिया है, तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज आने वाले टाइम में भी अपना जादू ऐसा चलाएँगे कि चीज़ें बहुत सेटल डाउन हो जाएँगी। जिन चीज़ों की फ़िक्र मुझे है, वो गुरुजी महाराज बहुत अच्छे से जानते हैं। और फिर वो कहते हैं कि तू टेंशन ले ही मत। जैसे कि मैंने बताया कि गुरुजी महाराज ने तो मुझे शब्द ही सुनवा दिया कि तू छੱਡ टेंशन। तो सारी फ़िक्रें, सारी परेशानियाँ, सारी चिंताएँ सब गुरुजी महाराज के चरणों में रखकर मैं चिंता मुक्त होकर बैठ गई हूँ। तो गुरुजी महाराज मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरी गलतियों को आप क्षमा कर देना और थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपने मेरा हाथ थाम लिया है और आप मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी मैं बता रही थी कि गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज दिया कि जो भी ब्लैक मैजिक था वो मैंने उनके ऊपर वापस भेज दिया है। संगत जी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो मतलब उन लोगों के साथ थोड़ा-सा ज़्यादा कनेक्टेड हैं और उनकी लाई हुई चीज़ें जैसे वो घर में लेके आते हैं ये सब चीज़ें। तो शायद सैटरडे या संडे के दिन एक दिन नहीं, शायद सैटरडे की बात है। या सैटरडे के दिन मेरे हस्बैंड अंकल शाम को वापस लौटे एंड वो बहुत थोड़े अनॉयड थे, बहुत परेशान से थे एंड उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बट आते ही उन्होंने मेरी बेटी को बोला कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, ये तो एक तांत्रिक है। एंड मैं मतलब चुप रही। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों कर रहा है? एंड थैंक यू सो मच गुरुपा, इस टाइम मैंने एक बहुत सुंदर फेदर आसमान में फ्लोट करता हुआ गया। थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी ऐसे हमारे गुरुपा हमें हमेशा ही हमारे सवालों का जवाब दे देते हैं। एंड ये यानी कि ये एक और गुरुजी ने कन्फर्मेशन दिया कि हाँ, उन्होंने सारे ब्लैक मैजिक को उनके ऊपर वापस सेंड कर दिया है। तो संगत जी मैं बता रही थी, उन्होंने मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी से बोला कि मैं तेरी मम्मा के साथ नहीं रहूँगा, मैं और तेरे साथ नहीं रहूँगा, नहीं रहना चाहता क्योंकि एक तांत्रिक है। और मेरी बेटी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब हाँ, मुझे पता लगा तो मैंने पूछा उनसे कि भई ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मैं तुम्हें तांत्रिक दिख रही हूँ? तब फिर मैंने उन्हें कहा कि अच्छा जो तुम लोग जो मेरे लिए कर रहे हो, वो चीज़ें मुझ पे काम नहीं कर रही हैं, इसलिए मैं तांत्रिक हो गई। फिर मुझे थोड़ा-सा वो लगा तो मैंने उन्हें बोला कि आप लोग कुछ भी कर लो लेकिन आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज स्वयं महाकाल हैं और मैं उनकी शरण में हूँ।
मेरी रक्षक स्वयं महाकाल है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना कॉन्फिडेंस देने के लिए और इतनी रक्षा करने के लिए। डेफ़िनिटली संगत जी कुछ तो वहाँ पे चल रहा है दूसरी साइड। जो भी वो लोग करते थे, सालों से करते आ रहे थे और वो हमेशा मेरा मज़ाक उड़ाया करते थे। मुझे नीचा दिखाना, मेरा मज़ाक उड़ाना, मुझ पे टॉन्ट कसना, महफ़िल में या मतलब बहुत सारे गैदरिंग में या फंक्शंस में और मेरे हस्बैंड भी उनके साथ रहते थे, चुप ही रहते थे, कभी मेरा पक्ष नहीं लिया उन्होंने आज तक एंड बल्कि जो कुछ वो करते थे, वो लाके घर में लेके आते थे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आज आपने अपनी बेटी को इस लायक बना दिया है कि आज अ, वो लोग परेशान हैं कि कुछ भी इसका क्यों नहीं हो रहा है, जो हम कर रहे हैं इस पे असर क्यों नहीं हो रहा है। और डेफ़िनेटली वहाँ पे कुछ तो चल रहा है जो कि मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन कब तक छुपेगा दुनिया के सामने एक दिन सच आ ही जाएगा संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। हज़ारों बार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना। संगत जी आज मंडे था तो गुरुजी महाराज ने छोटा सत्संग कराया मुझसे एंड हुआ ये कि अचानक से मुझे याद आया कि आज मंडे है, सत्संग करना है। मैं उस वक़्त दिया जला ही रही थी तो मैंने दिया लगाया एंड प्लेलिस्ट लगा के मैंने दिया तो जला दिया लेकिन मैंने ना कड़ा प्रसाद बनाने के लिए किचन में आ गई एंड फिर मैंने गुरुजी महाराज के लिए ब्रेड पकोड़े बनाए। इसमें इतने में ही लाइट भी चली गई एंड बहुत सारी चीज़ें हुई जैसे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ है जो रोक रही है कि सत्संग ना कर पाऊँ, लेकिन मैंने फिर भी सत्संग किया, गुरुजी महाराज के लिए ब्रेड पकोड़े प्रसाद बनाया एंड चटनी नहीं बना सकी क्योंकि लाइट चली गई थी, कॉफ़ी बनाई, कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी महाराज ने कॉफ़ी में मुझे ओम की और बहुत सुंदर-सुंदर ब्लेसिंग्स दी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपनी प्रेज़ेंस दिखाने के लिए, इस भोग को स्वीकार करने के लिए और मेरे लाइफ में वो सुकून मुझे देने के लिए जहाँ से जिसके लिए मैं कितना भी आपको शुक्राना करूँ वो कम है क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में शांति आ सकती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। इसी के साथ मैं अभी सत्संग को विराम देते हैं और गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। सॉरी गुरुजी, आज शुक्रवार का शुक्राना करने में आपकी बेटी ने थोड़ी-सी देर कर दी, लेकिन जो समय आपने नियत किया है, वो सब भला है। तो आज की सुबह शुक्रवार का शुक्राना जो 100 करोड़ शुक्रानों के बराबर होता है, ऐसा मेरा मानना है, भावना है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है गुरुजी, संगत जी। इसलिए मेरा मन शुक्रवार का चाहे 5 मिनट 10 मिनट का शुक्राना करना हो बट मुझे करना ही करना है। तो शुक्रवार का शुक्राना दिल्ली से स्वर्णा आरजे प्राची आंटी और गौरव के चैनल पर लेकर आ गई हैं। गौरव अंकल जी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभातम। आप लोगों ने जितनी मेरी ज़िंदगी को सफल बनाने में मेरे लिए जो रास्ते नियत करवाए गुरु सरकार के द्वारा, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। आज मैं गौरव अंकल स्पेशली आपको कर रही हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ़ मैं प्राची आंटी करती रहती हूँ। मुझे आपकी आवाज़ में भी वही मिठास, वही सच्चे भाव, वही गुरु सरकार के दिए हुए आदेश नज़र आते हैं, जो प्राची आंटी की मधुर आवाज़ में आते हैं और मैं उनका सच्चे मन से पालन करती हूँ और जो भी रास्ते आप बनाते जा रहे हैं नित नए, उनमें आपको पूर्ण सफलता प्राप्त हो मेरे पूर्ण गुरु के आशीर्वाद से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे बड़ा शुक्राना शुक्रवार की सुबह इतनी प्यारी दिखाने का। दूसरा बड़ा शुक्राना कल वीरवार के दिन मुझे सही समय पे मंजू आंटी के सत्संग में पहुँचाने का। तीसरा बड़ा शुक्राना कि मुझे अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से सेवा पहुँचाने का इतना प्यारा अवसर देने का शुक्राना। इतने महक रहे थे वो गुलाब और इतने 4 गुना हो गए थे जब मैंने आपके चरणों में चढ़ाए और मेरा वो दिल से शुक्राना था और आपने अपना अंग-संग सहाय दिखाया मुझे कल भी। संगत जी, जब मैं ऑफ़िस से निकली तो पता नहीं अननेसेसरी मैं कैसे जो है मुझे कोई साधन नहीं मिल पा रहा था सत्संग में पहुँचने का। तो जैसे भी मैं बस से आधा रास्ता पहुँची और वहाँ खड़े होने के बाद मुझे कुछ ज़रिया नहीं मिल रहा था, तो मैंने ई-रिक्शा करने की कोशिश करी। 10-15 रिक्शे खड़े होने
होने के बाद भी वो दूसरे रास्ते पे जाने की कह रहे थे। वो मंजू आंटी वाले सत्संग रास्ते पे जा ही नहीं रहे थे और मैं उसमें ई-रिक्शे में खर्च करके वहाँ पहुँचने के लिए तहे मन से तैयार थी। मेरा बारंबार समय पे ध्यान था क्योंकि आंटी ने अब 4 से 6 का सत्संग कर दिया है संगत परिवार जी। तो मुझे लगता है कि मैं बस 10, 15, 20 मिनट की भी हाज़िरी भर दूँगी तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। उस औरे में बैठ पाऊँगी, मंत्र जाप कर पाऊँगी तो मेरा जीवन सफल है। और कल का दिन तो वाक़ई बहुत एक और शुभ दिन आया था जिसमें जो भी हम कर्म कल कर रहे थे, जो भी पुण्य कर्म, वो चरम काल तक हमारे साथ जाएँगे। तो इससे अच्छी क्या बात थी ना, अगर मैंने कल के दिन मुझे मालिक ने भाग्यशाली बनाया अपना जो है सत्संग देकर, उसमें बैठकर मंत्र जाप करने का सौभाग्य देकर, अपनी आरती उतरवा के सौभाग्य मेरा बनाया, तो वो मेरे चरम काल तक मेरे साथ जाएगा। और जो भी मैंने कल अच्छे कर्म, पुण्य, दान, पुण्य, सेवा, मंत्र जाप, ओम जप और सत्संग शुक्राना सत्संग तक शेयर किया था कल मैंने रिकॉर्डिंग करके, तो मेरे सब अच्छे कामों का फल मेरे बच्चों को मिले। उन्हीं के लिए अर्पण करते हुए मैं कल सत्संग में कैसे पहुँच गई, मेरे को कोई ई-रिक्शा नहीं मिल रहा था, सडनली एक इस बड़ी स्पीड में नीले रंग का ई-रिक्शा जा रहा था और मैंने बस उसे ज़ोर से मेरे अंदर से आवाज़ निकली भैया, और वो रुक गया, आगे जाके उसने ब्रेक मारी और जब मैं उसके पास जाकर मैंने बोला कि वहाँ छोड़ना है और एक झटके में वो एग्री हो गया। उसने मुझे बिठाया और इतनी स्पीड से, मेरे सोचे से भी तेज स्पीड से ई-रिक्शा चला के मुझे उड़ा के हेलीकॉप्टर बना के पहुँचाने लग गया। बीच रास्ते में मैंने बोला भैया आपने तो कहीं भी रोका नहीं, कोई सवारी नहीं बिठाई, क्योंकि मेरे मन में डाउट आ रहा था संगत जी छोटा-सा कि ये इन्होंने ये तो नहीं समझा भैया जी ने कि मेरे को ही अकेली सवारी को पहुँचाना है और ये फुल अमाउंट मुझसे ले लेंगे और मेरी जल्दी को भाप लिया हो। तो मैंने अपना डाउट क्लियर करने के लिए जब उनसे पूछा तो उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा, नहीं मैडम जी मेरी ना कोई किसी से मिलना ज़रूरी है, तो मैं करोल बाग जा रहा हूँ। देखिए क्या जवाब मिला मुझे, मुझे किसी से मिलना बहुत ज़रूरी है, मैं करोल बाग जा रहा हूँ जल्दी में, तो मैंने सोचा बीच रास्ते में आपका पड़ेगा, आपको ड्रॉप कर दूँगा, आप 10 ही देना। वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये सिर्फ़ आप ही रूप लेकर आते हो, कैसे-कैसे रूप लेकर मेरे पास और मुझे बस उड़ा के पहुँचा देते हो। क्योंकि जब मुझे कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था तो मेरे मन में यही विचार आया था कि गुरुजी आज का सत्संग मुझे ब्लेस है या नहीं है। अब मैं मात्र 8 मिनट बचे हैं, मैं कैसे पहुँचूँगी? इतना कहते ही वो ई-रिक्शा पेयर हो गया था कहीं से आके उड़ता हुआ और मुझे उड़ा के ले गया और मुझे मंजिल तक पहुँचा भी दिया मात्र 10 रुपए में। और फूल खरीदने का भी मुझे भाग्य मिल गया था, जब मुझे कोई ई-रिक्शा नहीं मिल रहा था, वहीं फूल वाला बैठता है अपने घर के लिए और मंजू आंटी वाले दरबार के को सजाने के लिए मैंने 2 दिन के लायक फूल ले लिए थे। शुक्राना गुरु पिताजी, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, चाहे आपने मुझे लास्ट मोमेंट पे पहुँचाया और जब मैंने एंट्री की संगत जी, मंत्र जाप चल रहा था, मेरे मन की हर एक इच्छा सुनते हैं मेरे पिताश्री उन और पूरी भी करते हैं। और मैंने तो सोचा था कि ये 6:05 हो चुके हैं, मंत्र जाप शायद हो गया होगा, लेकिन मंत्र जाप चल रहा था संगत जी। और मुझे रास्ते में एक संगत मिली थी वापस जाते हुए, तो मुझे लगा था सत्संग ओवर हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे तो मत्था टेकना ही था और कोई नहीं, मुझे गुरु सरकार का की बख्शा हुआ अमृत तो चखने को मिलता ही। तो इसी सच्ची भावना से मैं वहाँ जा रही थी, तो मुझे मंत्र जाप होते हुए मिले, सब आँख बंद करके बैठे थे मग्न, और जब मैंने एंट्री की तो ऐसा लगा गुरु पिता ने मेरे साथ-साथ एंट्री की है और कुछ ने मुझे ऑब्जर्व किया और देखा। और मैं क्योंकि येलो चोले में, येलो माफ कीजिएगा येलो सकारात्मकता से भरा येलो कलर वस्त्र धारण किए हुए थे और गुरु पिता का भी कहीं न कहीं येलो चोला था, तो बहुत ही प्यारा ऑरा था और मैं शांति से, मेरा बिल्कुल गुरु पिता के सामने वाला ही एक मूडा खाली रखा हुआ था, जैसे मेरे लिए सीट रिज़र्व रखी हो गुरु पिता ने। और मैं उसपे चुपचाप जाके बैठ गई और मंत्र जाप में शामिल हो गई और उसके मंत्र जाप के बाद आरती से जस्ट बिफोर मैंने वो फूल गुरु सरकार के पावन पवित्र कोमल चरणों में शुक्राने के
रूप में चढ़ाए, जो सचखंड की खुशबू से महकने लगे, पूरा ओरा महकने लगा, पूरा कमरा महकने लगा और आधे बचा के रख दिए शुक्रवार के लिए जो आज है। आज भी आंटी ने सुबह अमृत वेले में ज़रूर चढ़ाए होंगे। थैंक यू गुरु पिताजी इतनी प्यारी सेवा कराने के लिए और मुझे इस लायक बनाने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए। जीवन बहुत हसीन और रंगीन हो गया है। और गुरु पिताजी एक बात और, आपका एक मैसेज आया था कि हाँ, अब कुछ लोग तेरे से जुड़ने की कोशिश करेंगे, वो आज साकार हो गया। मेरी बहन कल से मुझे फ़ोन करे जा रही है, जिसके बेटे के रोके में हम गए थे और कल तो मैं नहीं उठा पाई उसका फ़ोन और आज जब मेरी बात हुई है, तो मुझे आपकी बात याद थी कि सावधानी से सबसे बात करना है, मिल-जुल करना है, रिज़र्व रह के क्योंकि जो है रिश्ते बड़ी मुश्किल से बाँधे जाते हैं और सँभाले जाते हैं और ये जो लोग लौट कर आते हैं, इनको स्पेशली ध्यान में रखते हुए अब पहले जैसा व्यवहार नहीं, एक सतर्कता के साथ क्योंकि अब तू गुरु की बेटी है, गुरु की छत्र छाया में है। तो मेरे मालिक ने मेरे को पहले से ही सावधान कर दिया था कि पहले से जो है मैं भावुक होकर और सहानुभूति में पढ़कर इमोशन में बह जाती हूँ मैं, तो वो सब नहीं करना है। बस जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हेल्प करो, स्ट्रॉन्ग रहो और इधर-उधर की फालतू बात नहीं करनी। तो गुरुपिता मैंने एक लिमिटेशन में ही उससे बात करी और ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करा। उसको बुरा भी ना लगे और बहुत ज़्यादा मेरा समय भी व्यर्थ ना हो और उसी के बाद फ़ोन रखते ही मुझे ध्यान आया, मुझे सत्संग शेयर करना था और ये मैं किन बातों में लगी थी। तो शुक्राना गुरु पिताजी, उस भंवर से आपने ही निकाला और जल्दी पिन छुड़ाया क्योंकि जितनी बात नॉर्मल थी वो कर ली थी। इधर-उधर की जैसी शुरू हुई आपने ही वहाँ पर फ़ोन रखवा दिया किसी को भेजकर मुझे काम के लिए और मैंने उससे बोला मैं बिज़ी हो गई हूँ और मैंने फ़ोन रख दिया और जैसे ही मैंने टाइम पे नज़र देखी तो मैंने पाया 12 बजने में 10 मिनट बचे थे और शुक्राना का टाइम हो गया शुक्रवार का और मैं तुरंत दोबारा से बाहर स्पेशली 10 मिनट का शुक्राना करने आई और जो आपने मुझे कल से लेके अभी तक ब्लेसिंग्स दी, उनका ज़िक्र छोटे-छोटे पंख इतने भर-भर के मिल रहे हैं गुरु पिताजी, मात्र एक शुक्राना में ज़िक्र कर देने से इतनी बरसातें हो रही हैं, सच में आपको किया हुआ हर बात का शुक्राना 100 करोड़ बन के मेरे जीवन में लौट के आ रहा है, चाहे वो सेवाएँ हों, आज सुबह की भी कोयल की शुक्राने की आवाज़ सुन लीजिए, गुरु पिता ने अपनी प्रेज़ेंस लगा दी है। शुक्राना गुरु पिताजी, सुप्रभातम और इतनी प्यारी सुबह दिखाई घर में भी और यहाँ ऑफ़िस में भी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई कमी नहीं है, जीवन आपके शुक्रानों से भरा हुआ है। धन्यवाद और जब मैं सत्संग ओवर कर वहाँ से निकलने लगी तो एक आंटी मुझसे पहले जा रही थी, वो मेरे वहीं से आती हैं, तो मैंने बोला पहली बार किसी को बोला था कि आप रुको मैं भी आ रही हूँ, वरना तो मैं अकेले ही जाना-आना पसंद करती हूँ, क्योंकि गुरु पिता का कहना है ना कि किसी के साथ की ज़रूरत नहीं, मैं तेरे साथ चलता हूँ। तो बस उसी उसमें मैं मग्न रहती हूँ, सब सोचते भी हैं ये कभी किसी से कंपनी नहीं माँगती है। लेकिन कल पता नहीं क्यों मेरे मुँह से निकला और बाद में मुझे समझ भी आया, क्योंकि जब मैं और वो आंटी चलना शुरू किए, तो उन आंटी को मैंने बहुत सारे एंजेल नंबर मुझे मिले जा रहे थे भर-भर के और मैंने उन आंटी को भी दर्शन कराए, तो उन्होंने एक अलग-सा ऑरा फ़ील किया मेरे साथ और उन्होंने मेरे विचारों को भी एप्रिशिएट करके मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। तो मेरी बधाइयाँ भी करा दी गुरुपिता ने और शायद गुरुपिता मेरे ज़रिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उन आंटी को भी थोड़ा-सा ब्लेस करके और नज़ारे दिखाना चाह रहे थे। वो कह रही थी कि वो मेरे से भी बहुत पहले से सत्संग में रेगुलर आने वालों में से है और मेरे घर के पास ही रहती हैं। तो वो दूसरे रास्ते से चले जाते हैं और मैं दूसरे से और कभी किसी का वेट नहीं करते या इंतज़ार नहीं करते। बस ये कल ही का दिन था कि आंटी स्लीपर पहन रही थी और मैंने जैसे ही बोला मैं भी आ रही हूँ, तो वो रुक कर खड़ी हो गई। मैंने आज्ञा ली गुरुपिता से और स्लीपर पहनकर मैं भी चली गई। तो पूरे रास्ते एंजेल नंबर उनके सामने भी मिले। उन्हें मैंने काफ़ी चीज़ें गुरु सरकार के ब्लेस करने के नज़ारे, तरीके और एक छोटा-सा सत्संग शेयर करते हुए एक्सपीरियंस उनको बताया। तो तभी हमें और एंजेल
एंजल नंबर्स मिलने लगे और कल का क्या शुभ दिन था, आज भी बहुत बड़ा दिन है और कल भी बहुत शुभ दिन था। आज भी पंच करके एक योग बन रहा है और कल का दिन तो इतना शुभ था, कल के दिन अगर कोई भी व्यापार स्टार्ट किया जाए या कोई नई गाड़ी खरीदी जाए, वो जो है चिरकाल तक सारी सेवाएँ और अच्छे कामों का फल हमारे साथ चलता है। तो यही बात बताते हुए मैं जा रही थी, तो उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें ये सब कैसे पहले से पहले पता चल जाता है? तो बस इसी पे गुरु सरकार की वडैयाँ शुरू हो गई थी कि मैं करने वाली कुछ नहीं हूँ, मेरे गुरु सरकार ही मुझे 1 या 2 दिन पहले या समय खत्म होने से पहले ही उपाय, ज़रिया कुछ ना कुछ, आज क्या ख़ास बात है, आज क्या करना है, कैसे करना है, ज़रिया भेज देते हैं और ज़रिया भी ऐसा होता है और उपाय भी ऐसा होता है, मैं बहुत ही ईज़िली बिना किसी चिंता के कर पाती हूँ। तो बस अ, उन्होंने कहा कि अब तो मैं गुरुद्वारे भी ज़रूर जाऊँगी। गुरुद्वारे में भी 3 दिन से पाठ चल रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर और मैं अभी थोड़ी देर गुरुद्वारे में बैठकर जाऊँगी और मैं घर चली गई कि हस्बैंड अंकल का कॉल आ रहा था और मैंने जो है गुरु सरकार की हाज़िरी वहाँ लगा ही दी थी उनकी। अ, और एक और चमत्कार संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने सारे पैसे देने के बाद एक भी पैसे मुझसे नहीं माँगे और मैं कुछ उसमें से निकाल कर जब कल रखा ही थी उनके लिए, तो वो उठाना भूल गए और वो भी ऑटोमैटिकली मेरे ही पास आ गए। पता नहीं गुरु सरकार क्या कहना चाहते हैं, ये सब तेरे लिए है। और आज सुबह तक भी उन्होंने एक बार भी वो पैसे नहीं माँगे हैं मुझसे कि मुझे भी कुछ उनमें से दे दे। बड़ी हैरानी है मुझे, थैंक यू करना चाहती हूँ मालिक साहब जी का कि ये क्या चमत्कार हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक के 15-20 साल के सफ़र में उन्होंने ज़्यादा पैसे अपने पास रखे हैं, कम हमेशा मुझे दिए हैं और ये पहली बार है कि उन्होंने सारे पैसे मुझे दिए और कम उसमें से निकाल के वहाँ रखने के लिए बोला था, बट वो भी नहीं उठाए, वो भी लौट के मेरे पास ही आ गए हैं और उन्हें अभी तक नीड नहीं हुई है। तो शुक्राना गुरु पिताजी इस बहुत बड़े चमत्कार के लिए। और संगत जी, एक छोटा-सा ये भी शुकराना सत्संग करना चाहती हूँ कि चाहे मैं लेट हूँ, चाहे मैं जल्दी हूँ, कैसे भी हूँ, गुरु सरकार जी मुझे कैसे घर से ऑफ़िस, ऑफ़िस से घर, ऑफ़िस से सत्संग, कहीं भी, जहाँ भी मैं सच्चे मन से पहुँचना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ, निर्विघ्न कैसे बिना किसी गलती के, भूल-चूक के, नुकसान के, सीधे सच्चे मुझे उड़ा के पहुँचा देते हैं ना, मैं उसकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरु पिता इस चमत्कार की। इसलिए तो मैं इतनी बेफ़िक्र होके चलती हूँ। संगत जी, संगत परिवार जी, कहने वाले कहते हैं कि छुट्टी होती है तो तुझे घर भागने की कोई जल्दी ही नहीं होती, तू तो बहुत स्लो चल रही होती है, बहुत आराम से चल रही होती है। तो ये सुकून, ये शांति, ये शांत चित्त का कमाल है, जो मेरे अंदर गुरु पिता बनकर बैठे हैं, उनका कमाल है। कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे पहुँचना है, सब उन पे छोड़ा हुआ है। ले जाने वाले वही है, इस शरीर को चलाने वाले वही हैं और सकारात्मकता से भर रखा है। तो कोई किस बात की चिंता ना, तो मैं बड़े आराम से कूल होकर रहना सीख गई हूँ और सब सॉर्टेड हो रहा है गुरु पिता, सब सॉर्टेड हो रहा है। सब अच्छे के लिए होता है मेरे। और जो भाग-भाग के जा रहे होते हैं, उनको फिर भी उनकी ट्रेन नहीं मिलती, बस नहीं मिलती, मेट्रो नहीं मिलती या कुछ छोटा-मोटा जैसे पहले मेरे साथ हो जाता था, गिर गए, लग गए, मुड़ गया पैर या हर्ट हो जाते हैं, तो मैं बड़े शांत चित्त से चलती हूँ और आपके नज़ारे पाते हुए आशीर्वाद में चलती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरु पिताजी। और आज तो मैं हैरान हूँ, मैंने इतनी सारी शुकराने आपको शेयर किए और फिर भी समय 17-7 ही दिखा रहा है गुरु पिताजी। अभी नज़र गई तो भी आपने ब्लेस कर दिया, हर तरफ आपका ही आपका जलवा होता है मेरी ज़िंदगी में और शुकराने भरे होते हैं। थैंक यू गुरु पिताजी, लव यू गुरु पिताजी। फिर भी जाने-अनजाने में कुछ ज़्यादा बोल जाऊँ या कुछ जाने-अनजाने में जो है गलत निकल जाए तो मेरी इस क्षमा प्रार्थना को स्वीकार कर लेना, बख्श देना मेरे मालिक। और घर में सब कुछ सही चल रहा है और बच्चे भी सही से आपके वचनों के अनुसार उनका भी बहुत ध्यान रख रही हूँ। बेटी की सेहत में, सोच में, विचार में, खान में, पीन में, पहनने-ओढ़ने में वैसे ही धीरे-धीरे बदलाव देख रही हूँ। जैसे आपने मेरे जीवन को सँवारा, बेटा अंकल भी 1-2 बार जाने-अनजाने में जय गुरु जी का जवाब जय गुरु जी में देने की कोशिश कर रहा है। अभी उसकी जुबान लड़खड़ा रही है।
हूँ ज़्यादा करता है तो उसके भी ज़ुबान पे जय गुरु जी आप ही चढ़वाओगे। जैसे माँ को करना सिखा दिया, एक बार ज़ुबान पे चढ़ा और ऐसा कि आज वो मुझसे भी बहुत आगे निकल गई है। मेरे को तो पीछे छोड़ देती है जब आपका बखान करने पे आती है, आपकी कृपा में रहना आप जो सुख के दिन दिखा रहे हो, उन्हें दवाइयाँ सही से लग रही हैं, जो भी छोटी-मोटी दवाइयाँ उनके साथ चल रही हैं और कोई चिंता उनके पास नहीं आ पाती, कोई उनका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाता और बेटा और बहू जो पहले इतना तड़पाते परेशान करते थे और घर में खाने-पीने को लेके कलेश रहता था, वो सब सॉर्टेड कर दिया आपने। जैसे मेरी लाइफ करी, ऐसे माँ की भी कर दी है और ऐसे ही मैं दुआ करती हूँ, सबकी लाइफ सॉर्टेड रहे गुरु पिताजी। सबके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो जाए, जो कमियाँ हैं वो अच्छाई में बदल जाए। गुरु पिताजी जीवन बहुत प्यारा है और मैं किसी को ज्ञान देकर या किसी का भला कर कर या किसी को छोटी-मोटी पैसों से मदद करके, राशन पानी से मदद करके या शिक्षा के ज़रिए मदद करके किसी का जीवन सँवार पाऊँ, इसके लिए बहुत धन्यवाद गुरु पिताजी। मुझे इतना अच्छा ओरा देने के लिए, विचार देने के लिए, सद्बुद्धि देने के लिए, निर्णायक शक्ति देने के लिए, हर बात का शुकराना करती है। ये बेटी नादान है, नादान ही है और नादान ही रहेगी और क्योंकि नादान रहने में मुझे बहुत मज़ा है, आनंद है गुरु पिताजी, आप मेरा हाथ-साथ नहीं छोड़ोगे ना, अगर मैं सही हो गई, तो मुझे डर लगता है कि कहीं आप मेरे को ये सोच के कि अब मैंने तुझे पूर्ण वैसा बना दिया जैसा होना चाहिए था, तो भी मेरा हाथ-साथ नहीं छोड़ना गुरु पिताजी। मुझे ये नादानियाँ पसंद है और ये सीधापन पसंद है, सीधे सच्चे रास्तों पे भला करते हुए चलने में मुझे बहुत आनंद आता है गुरु पिताजी और सेवाएँ दीजिए और शुक्राने दीजिए और जो है घर परिवार की सेवा दीजिए और प्यारे-प्यारे नज़राने दिए हैं और प्यारे-प्यारे नज़राने भविष्य में भी दीजिएगा गुरु पिताजी। आप भी आप मुझे बहुत इशारे देते हो, ये नज़राने कौन-से मैं चाहती हूँ, ये सब आपको पता है। आप भी मेरे इशारे समझते हैं, मेरे मन की हर बात समझते हैं। मैं खुल के जीना चाहती हूँ, रिश्तों को जीना चाहती हूँ, सबका मान-सम्मान करना चाहती हूँ, अपना मान-सम्मान चाहती हूँ, अपने जन्म देने वाली माँ का मान-सम्मान चाहती हूँ, अपने गुरु पिता सर्वोपरि को अपने अंग-संग चाहती हूँ और उनका मान-सम्मान तो मैं चाहूँगी कि जीव-जीव उनका मान-सम्मान करे, कण-कण उनका मान-सम्मान करे और मैं आपके नाम से जानी जाऊँ और और सारे दिन अच्छे हैं गुरु पिताजी। आपने जन्मदिन का दिन भी आपने मुझे बहुत अच्छा ब्लेस किया है। उसी मंथ में मेरी बेटी आंटी का भी जन्म हुआ और मैं उस पहले आपका बर्थडे बनाऊँगी पिताश्री का, फिर अपनी नादान सी, प्यारी सी, भोली सी बेटी राधा रानी का, जो कि आप ही का दिया नज़राना है, बहुत सुंदर नज़राना दिया, शुकराना कर देती हूँ। बेटी आंटी देने के लिए, बेटा अंकल इतना प्यारा देने के लिए, पति अंकल का, माँ का, सबका और मेरे पंच प्यारों के साथ-साथ उन सभी शुभचिंतकों का जिन्होंने आज तक के जीवन में मेरी पता नहीं कैसे-कैसे ना मदद की है, जो आज मैं महसूस करती हूँ, उस समय मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन आज मैं खुल के महसूस करती हूँ। जो-जो मेरे जीवन में मददगार बनकर आए, सच्चे मन से मेरी मदद करी, उन सब के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, उनके सुखी जीवन के लिए, उनकी सफलताओं से भरे जीवन के लिए गुरुजी, शुकराना, शुकराना, बेअंत शुकराना। और हाँ, संगत जी एक छोटा-सा शुकराना एक और याद आया है। अभी पीछे भी मैंने बताया था कि कोई वो लग जा गले सरदार जी गाना गुनगुना रहे थे जो हमारे यहाँ पे सुपरवाइज़र हैं और कल भी एक हैरानी की बात हुई कि मैंने तो शुकराना सत्संग द सुबह किया था शेयर और जब शाम हुई तो सारे इंजीनियर्स वापस आते हैं ऑफ़िस में, तो फील्ड से आके उनमें से एक सरदार जी इंजीनियर भी हैं मनमीत जी और वो बैठे हुए गर्मी में परेशान एसी में बैठकर कूल होकर गाना वही वाला गाने लगे जो मैंने कल के सत्संग में शेयर किया था और गुरु पिताजी ने मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कुराहट ला दी मैंने इनफैक्ट उनको बोला भी कि सर आप वही गाना गा रहे हो जो मैंने सुबह गाया था कहते आपने भी गाया था किसी के लिए गाना मैंने कहा मैंने अपने गुरु पिता के लिए गाया था तो कह रहे आपके गुरु हैं मैंने कहा हाँ जी मेरे गुरु हैं और वही मेरे सबसे प्यारे गुरु हैं उन्हीं को मैंने ये गाना सुनाया था तो शुक्राना गुरु पिताजी इतना बड़ा चमत्कार देने के लिए और साइन देने के लिए कि तेरा शुक्राना मैंने पूरा
पूरा सुना, क्योंकि मैं आखिरी में मैंने वो शब्द आपके चरणों में पिरो के रखे थे और वो सरदार जी के रूप में आके आपने वो गाना गुनगुना के मेरी बगल वाली सीट पर मेरे साथ बैठ के मुझे एकदम से खुलकर हंसने सिखाने के लिए और मेरे भाव स्वीकार करने के लिए शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना बेअंत शुक्राना है गुरु पिताजी। जिंदगी सफलताओं से भरी हुई है। आज के शुक्राने में कुछ भाव पिरो के रखती है ये बेटी। किसी की राहों में हो जुनून, किसी का दर्द मिल सके तो लूं उधार, किसी के वास्ते हो मेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है गुरुजी, किसी की मुस्कुराहटों पे हूँ फिदा, किसी का दर्द ले सकूं उधार तो दे, किसी के वास्ते हूँ मेरे दिल में प्यार, वो तो मेरे गुरु हैं। शुक्राना गुरु पिताजी, टूटा फूटा जो बना आपको पसंद आएगा आज का भी। लव यू गुरुजी। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वत्र दा भला गुरुजी, सर्वत्र दा भला।